सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसी सनसनीखेज करामत आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों का क्या ताकत क्या कुव्वत अता कर रखा है। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का शान ही निराला है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए क्या काम किया है और इस्लाम को किस तरीके से फैलाया है दोस्तों, दुनिया कभी भूल नहीं सकती है। प्यारे दोस्तों, उसी संजरी सरकार, उसी आशिके रसूल प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीम दीवाना और अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत आपके सामने रखेंगे दोस्तों, जो यकीनन आप सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि या अल्लाह, सुल्तानुल हिंद ने इस दुनिया में कैसे कैसे करामत दिखाए हैं और कैसे वो खुश नसीब लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से इन करामतों को देखा है। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करेंगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल के बटन को दबाकर और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की एक से एक करामतें हैं और हर करामत ऐसी है दोस्तों जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी और दुनिया जमाना हैरत में रह जाता है। अपने तो अपने गैर भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सालों भर चक्कर काटते रहते हैं और उनके दरबार में जाकर झोलियां भरते रहते हैं। रब के फजल से उनकी झोलियां सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में भर जाता है। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि एक बहुत ही जालिम व जाबिर शख्स अचानक ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पहुंच जाता है। सबब ये होता है कि वो ख्वाजा गरीब नवाज का एक शागिर्द, एक मुरीद, जो उस इंसान से कुछ कर्ज लिए हुए था और इसी कर्ज के वसूली करने के लिए वो इंसान चला जाता है ख्वाजा गरीब नवाज के सामने और उस इंसान को पकड़ लेता है जो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना था, उनका मुरीद था। दोस्तों, वो इंसान, वो जालिम, वो जाबिर शख्स अभी ख्वाजा गरीब नवाज के जलवों के बारे में जानता नहीं था कि जिसके सामने हम आए हैं वो कौन है। वो इंसान जाता है और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज के उसी मुरीद को पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ही जबरन और जबरिया वो काम करने लगता है और वो अपना तगादा करने लगता है बहुत बेतरतीबी के साथ। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने ये देखा कि वो शख्स उनके मुरीद के साथ बड़ा बेतरतीबी के साथ पेश आ रहा है, तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहा कि इसको थोड़ा सा वक्त आप दे दीजिए, ये आपका पैसा चुका देगा। लेकिन वो इंसान मानने पर तैयार नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज की बातों को वो नहीं सुना। अब उसको क्या पता था कि जो जिनकी बातों को मैं काट रहा हूँ वो कौन है, उनका मर्तबा क्या है। बहरकैफ जब वो इंसान अपना अड़ियल रुख अपनाए रहा तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज संजरी सरकार को आ जाता है जलाल। और जब ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता है दोस्तों, तो उन्होंने जो चादर ओढ़ रखा था उस चादर को जमीन पर दे मारते हैं। रब का फजल देखिए, अल्लाह का करिश्मा देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए कि जैसे ही वो चादर जमीन पर गिरता है कि वो रुपये पैसों से वो चादर भर जाता है। अब सुल्तानुल हिंद उस शख्स से ये कहते हैं कि ऐ शख्स, तुम इस इंसान से जितने पैसा चाहते हो और जितना पाते हो तुम उतना पैसा यहाँ से उठा लो। अब क्या था, वो इंसान इतना भरा पूरा चादर में पैसा देखकर वो इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाता है। और लालच ही पैदा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि वो इंसान क्या करता है कि उस चादर से पैसा उठाने लगता है और लालच की वजह से जितना पैसा वो पाता था ख्वाजा गरीब नवाज के उस चाहने वाले से, उससे ज़्यादा पैसा वो उठाने लगा। अब जैसे ही उसने ज़्यादा पैसा उठाया है कि अल्लाह की पकड़, अल्लाह की मार उस पर नाजिल हो जाती है और फौरन उसका जो हाथ होता है वो सूख जाता है, सूखने लगता है।
अब ये देखना था कि वो इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है कि अचानक अभी तो वो तंदुरुस्त था, अभी वो पैसे उठा रहा था और अचानक वही हाथ उसका काम करना बंद हो गया है। जैसे ही उसने ज़्यादा पैसा उठाया हाथ सूख रहा है। ये देखना था कि वो इंसान गिड़गिड़ाता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है कि सरकार, मैंने आपके मर्तबा को समझा नहीं और आपके बारे में मैं जाना नहीं, मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिए। वो इंसान, वो जालिम इंसान ख्वाजा गरीब नवाज के जब कदमों में गिरता है दोस्तों, देखने वालों ने ये देखा अपनी निगाहों से कि ख्वाजा गरीब नवाज को रहम आ जाता है, क्योंकि ये घराना ही कुछ ऐसा है जिनके सीने में रहम भरा हुआ है और जालिमों को भी माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज को रहम आ जाता है और जब रहम आता है ख्वाजा गरीब नवाज को, तो अपनी दस्त को, अपनी हाथ को रब की बारगाह में उठा देते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसकी गलती को माफ़ कर दे, या अल्लाह इसकी जो बीमारी है इसको तू दूर कर दे। और जब ख्वाजा गरीब नवाज ने जिनके लिए एक बार दुआ कर दिया दोस्तों, फिर वो दुआ कैसे टल सकती थी। फौरन से उस इंसान का हाथ सही हो जाता है और पहले की तरह वो इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। जब उसने अपनी हाथ की तरफ निगाह डाला है, अब देखा है कि उसका हाथ तंदुरुस्त हो गया है, ठीक हो गया है, फौरन वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और कदमों में ही नहीं गिरता है दोस्तों, बल्कि वो इंसान, बताया जाता है कि वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कलमा भी पढ़ लेता है और उनके मुरीदों में, उनके चाहने वालों में वो इंसान शामिल हो जाता है। और जो चला था जब्र से ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले से वसूली करने के लिए, अब वो इंसान सब कुछ भूल चुका है, अब वो इंसान का दिलो दिमाग बदल चुका है, अब वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा चाहने वाला हो गया है, अब वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा मुरीद हो गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही अब फिरता फिरता है, अब वो ख्वाजा गरीब नवाज के साथ ही उठता बैठता है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज का वो दीवाना बनकर रह गया। तो ये है करिश्मा अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान आज भी जारी और सारी है। आज भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के तादाद में लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचते हैं और हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा वहाँ लोगों का एक भीड़, एक रेला लगा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिनके दरबार में हम जा रहे हैं अपनी मुरादों को वहाँ से पूरा करके आएंगे। क्योंकि सुल्तानुल हिंद के दरबार में जो दुआ की जाती है, रब तबारक व ताला अपने महबूब के सदके, अपने महबूब के इस प्यारे बंदे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दुआ मांगने की वजह से उस दुआ को काबिल कबूल कर लेता है और लोगों की झोलियां भर जाती है। और यही वजह है दोस्तों कि सखी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार सालों भर लोगों से भरा रहता है। शुक्रिया।